हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमनदीप कौर। वेलकम बैक टू द चैनल अमन सिद्धू मैथ्स। और हमारे आज की इस वीडियो का टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। लेट अ नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म mark this as equation number 1. This equation is of order n because highest power of the derivative is n. हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव n है, दैट मीन्स जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर n है। तो जो हमारे पास सारे p0, p1 और सो ऑन अप टू pn है, ये सारे क्या हैं? ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। एंड qx जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे है विच इज अ फंक्शन ऑफ x। एंड जो भी हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका जो कोफिशिएंट होएगा, जो भी उसके साथ कांस्टेंट आ रहा है वो जीरो नहीं होएगा। दैट मीन्स p0 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है उसका जो कांस्टेंट होएगा, जहाँ उसका जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं आएगा। p0 can't be zero. Though this is the equation of non-homogeneous linear differential equation with constant coefficients, अगर हम बात करें homogeneous linear differential equation with constant coefficient की, तो वो क्या होएगी? That is p0. Okay, this equation is homogeneous linear differential equation with constant coefficients, similar like the non-homogeneous equation. p0, p1 and pn और all are constants. और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कोई भी फंक्शन नहीं है, तो ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट इज सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। तो जो भी हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट इज यहाँ पे p0, p1, pn all are constants and qx is a function of x। एंड ये जो इक्वेशन है इसकी हमने सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है अभी। उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशंस करनी पड़ेंगी। दैट इज वी हैव टू पुट d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल D। ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर d की स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर होएगा उसे हम कैपिटल D स्क्वायर लिखेंगे। सिमिलरली अगर d की पावर n-1 dx पावर n-1 है तो उसकी सब्स्टिट्यूशन क्या होएगी? कैपिटल D की पावर n-1 और d की पावर n बाई डी एक्स की पावर n को हम कैपिटल D की पावर n सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन जो है इसे हमने फर्स्ट मार्क किया हुआ है। तो इस इक्वेशन में अब हम ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? सो इक्वेशन 1 बिकम्स p0 एज इट रहेगा। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये टर्म की, तो यहाँ पे क्या आएगा? d की पावर n, साथ में आएगा y प्लस p1 d पावर n-1 y एज इट, सो ऑन अप टू pn y और qx। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म्स है इसमें हम y कॉमन ले सकते हैं। तो दिस टर्म बिकम्स y कॉमन आ गया एंड दिस इज इक्वल्स टू qx। ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है ये इक्वेशन है सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम SF भी लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म को हम शॉर्ट फॉर्म में SF डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म की इक्वेशन आ रही है इसके जो y के साथ के कोफिशिएंट्स हैं, जहाँ कोफिशिएंट और डेरिवेटिव आ रहा है y के साथ ब्रैकेट में जिसे हमने कॉमन लिया है, तो ये सारी इक्वेशन को हम जीरो के इक्वल इक्वेट कर देंगे। p0 dn प्लस p1 d की पावर n-1 so on up to pn is equals to 0 and this equation is auxiliary equation। ये जो auxiliary equation है इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारे पास कुछ रूट्स आएंगी, जिस ऑर्डर की ये इक्वेशन होएगी, जो भी n का ऑर्डर है उसके बेसिस पे हमारे पास नंबर ऑफ रूट्स आएंगे और उन्हीं रूट्स को यूज करके हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। वर्किंग रूल टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसे हम
AE से भी डिनोट कर देते हैं समटाइम। हम उसे मोस्टली लिखने में AE लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, दैट्स अंडरस्टूड। एंड वर्किंग रूल टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो जो भी हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी उसे हम सॉल्व करके रूट्स निकालेंगे और उन रूट्स की हेल्प से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास किसी ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके एक ही रूट आ रहा है, अगर हमें कोई ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व होने के बाद एक ही रियल रूट दे रही है, दैट इज वी हैव अ वन रियल रूट, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कैसा होएगा, CF जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कैसा आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम CF लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इसका सोल्यूशन होएगा C1 इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड E इज एक्सपोनेंशियल, इसकी पावर में वो रूट आएगा। अगर मेरे पास कोई सिंगल रूट जो है, जो D है उसकी वैल्यू m1 आ रही है, एक ही रूट आ रहा है, तो उसे हम C1 e की पावर m1 साथ में आएगा x, ये होएगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब इसके बेसिस पे हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल 1 इज कि अगर dy बाई dx माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म, देन उसके रूट्स फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, dy बाई dx जो है उसके d बाई dx को कैपिटल D फिल करेंगे, दैट मीन्स ये बन जाएगा dy माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0 एंड y यहाँ से कॉमन आ सकता है, d माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से अगर हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी हो तो वो क्या आएगी, d माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई 4। ये तो सिंपल था, लेकिन यहाँ से अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF की वैल्यू लिखनी है तो वो क्या आएगी, दैट इज C1 कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, E एक्सपोनेंशियल आएगा और उसकी पावर में रूट की क्या वैल्यू आ रही है 4, दैट मीन्स वी हैव टू राइट 4 एंड साथ में क्या आएगा x। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक एग्जाम्पल और करते हैं। एग्जाम्पल इज d² बाई dx² माइनस 4 dy बाई dx प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम इस गिवन इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, d² माइनस 4 dy प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y को कॉमन लिया तो क्या आएगा, d² माइनस 4d प्लस 3y कॉमन, ये आ गई हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होगी तो वो क्या आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d² माइनस 4d प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, दैट इज ये क्या बनेंगे, d² माइनस 3d माइनस d प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, d कॉमन, d माइनस 3 माइनस 1 और d माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो फैक्टर आएंगे, d माइनस 1 एंड d माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इन फैक्टर्स से d की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1 एंड 3। तो अब इसका हमने अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF लिखना होगा तो वो क्या आएगा, दैट इज फर्स्ट को लिखने के लिए C1 एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, E की पावर में क्या आएगा 1x, साथ में क्या आएगा C2 E की पावर 3x। तो ये हमने लिख दिया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। दो रियल रूट्स थे, दोनों ही डिफरेंट थे, उनको हम ऐसे लिखेंगे। अगर 3 रूट्स होते हैं हमारे पास, मान लीजिए m1 m2 एंड m3, तो उनका CF हम लोग कैसे लिखते हैं, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस क्या आता C3 e की पावर m3x। सिमिलरली अगर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट और रियल रूट्स आ जाए तो उसे हम ऐसे लिखी जाएंगे, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ प्लस करके उनको पावर्स में ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट इज अगर हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन के 2 रियल एंड इक्वल रूट्स आ जाए, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, कि कोई भी 2 रूट्स हैं और दोनों सेम है, दैट इज मान लेते हैं d की वैल्यू m1 एंड m1 आ रही है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब भी हम लिखेंगे वो आएगा C1 प्लस C2x, साथ में आएगा e की पावर m1x। ये उसको लिखने का तरीका होएगा, ठीक है, कि अगर दोनों रूट सेम आ रहे हैं, इक्वल है, तो उसे हम इस वे में लिखेंगे। अगर 3 रूट्स इक्वल आ रहे हैं, 3 रूट्स मान लीजिए d की अगर वैल्यू आ जाती है
m1 m1 एंड m1, ये 3 रूट आ गए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, साथ में आएगा e की पावर m1x। दिस इज द वे टू राइट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके बेसिस पे हम एग्जाम्पल करेंगे। अभी फर्स्ट एग्जाम्पल इज डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब माइनस 3d स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर plus 4y is equals to 0. Firstly, we have to write symbolic form of the given equation, that is d cube y minus 3d square y plus 4y is equals to 0. यहाँ से अगर y कॉमन लिया जाए तो we have d cube minus 3d square plus 4y कॉमन आ रहा है which is equals to 0 and this is the symbolic form of the given equation. यहाँ से अब हमने auxiliary equation लिखनी है, वो क्या आएगी, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन के हमने रूट्स निकालने हैं। सबसे पहला काम हिट एंड ट्रायल मेथड से एक रूट फाइंड करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड से हमारे पास एक रूट आ रहा है d इज इक्वल्स टू -1। d इज इक्वल्स टू -1 अगर हम यहाँ पे फिल करें दैट इज -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर प्लस 4, तो क्या आएगा -1 -3 प्लस 4, ये क्या बन रहा है 0, दैट मीन्स -1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो d इज इक्वल्स टू -1 फर्स्ट रूट हो गया। नाउ वी हैव टू यूज सिंथेटिक डिवीजन मेथड, दैट इज जो भी हमारे पास गिवन d की फॉर्म में पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है उसके हमने कोफिशिएंट्स लिखने हैं d के, दैट मीन्स d क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, d स्क्वायर का -3, d का नहीं है, दैट मीन्स वी हैव टू राइट 0 एंड साथ में कांस्टेंट टर्म 4 आ गई। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास -1 है, तो फर्स्ट टर्म के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसको एज इट लिख देंगे और अब इस फर्स्ट टर्म के साथ 1 के साथ -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव -1 एट हियर एंड यहाँ पे -1 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स वी गेट -4 हियर। अब -4 के साथ ये -1 मल्टीप्लाई होएगा तो वी हैव 4 हियर एंड 0 एंड 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 4। अब -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वी हैव -4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, दैट मीन्स लास्ट टर्म जो है वो वैनिश हो जाएगी। जो भी हमारे पास ये 3 टर्म्स बच रही हैं इनसे हमने पॉलिनोमियल लिखना है और उसकी पावर 1 कम हो जाएगी गिवन पॉलिनोमियल जिसके साथ हमने डिवीजन स्टार्ट करी थी, दैट मीन्स वी हैव d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, ये पॉलिनोमियल बचेगी अगर हम d इज इक्वल्स टू -1, दैट इज वी हैव अ फैक्टर d प्लस 1। अगर इसके साथ ये पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल जो है आ जाएगी, दैट इज वी हैव फैक्टर्स d प्लस 1 और साथ में क्या आएगा d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इसके फैक्टर तो हम बहुत इजीली बना सकते हैं, दैट मीन दिस इज द स्क्वायर ऑफ d माइनस 2 का स्क्वायर एंड हेयर वी हैव d प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से अगर हम वैल्यू लिखें d की तो वो क्या आएगी -1 और यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 एंड 2। नाउ यहाँ से हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है CF, दैट इज वी हैव टू राइट इट्स सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहाँ से फर्स्ट के लिए क्या आएगा c1 e की पावर -1x और ये दोनों सेम है, दैट मीन्स वी हैव टू राइट c2 प्लस c3x एंड e की पावर साथ में क्या आएगी 2x। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और यहाँ फिर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट इज इफ द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट, दैट इज one pair of complex and different roots, that is if we have alpha plus minus iota beta, these are the roots of auxiliary equation, then the solution complementary function can be written as e की power alpha x into c1 cos of beta x plus c2 sin beta x. This must be complementary function. Example to understand this concept, we have an example
डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 4 dy by dx plus 13y is equals to 0. Firstly, we have to write symbolic form of this equation. Symbolic form of this equation is d square y plus 4 dy plus 13y is equals to 0. y common लिया तो we have d square 4d plus 13y is equals to 0. This is the symbolic form. और auxiliary equation यहाँ से क्या आएगी? That is d square plus 4d plus 13 is equals to 0. If we want to find the roots, we have to use this method. Minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. तो यहाँ पे b की जगह पे क्या आएगा? माइनस 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 2 एंड a की वैल्यू 1 है. तो इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा? माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस 52 divided by 2. From here we have minus 4 plus minus under root क्या आएगा? minus 36 divided by 2 and minus under root minus 1 में हो तो क्या होता है iota? That means minus 4 plus minus iota under root 36 divided by 2. That means minus 4 plus minus iota 6 okay divided by 2. तो 2 कॉमन लेके अगर इसे सॉल्व कर दे तो वी हैव माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ d. तो ये एक कॉम्प्लेक्स रूट है जिसकी दो वैल्यूज हैं. दैट इज d की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? माइनस 2 प्लस आयोटा 3. दूसरी है माइनस 2 माइनस आयोटा 3. तो जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स रूट आ जाती है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखेंगे? e की पावर माइनस 2x जो वैल्यू रियल है उसे हम e की पावर में लिखेंगे और जिसके साथ आयोटा आ रहा है उसे हम c1 cos of 3x प्लस c2 sin of 3x and this is the required solution of given differential equation. Next is if we have two pair of complex and equal roots. दैट मीन्स ऑक्सिलरी इक्वेशन की अगर दो इक्वल एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएं, टू पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल रूट्स, अगर d की वैल्यू अल्फा प्लस माइनस एटा बीटा इंटू अल्फा प्लस माइनस एटा बीटा ये रूट्स आ रही है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज e पावर अल्फा एक्स इंटू c1 प्लस c2 एक्स, साथ में आएगा कॉज ऑफ बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4 एक्स, साथ में आएगा साइन ऑफ बीटा एक्स. ओके, एक तो ये है कि यहाँ पे चार रूट्स आ रही हैं. दैट मीन्स चार ही कांस्टेंट होने चाहिए हमारे पास, c1 c2 c3 एंड c4. तो ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. इसके बाद हम एक एग्जाम्पल करेंगे जिसमें दो रूट्स तो रियल आ रही हैं और दो आएंगी कॉम्प्लेक्स. दैट मीन्स वन पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट आएगा और दो रूट्स आएंगे हमारे पास रियल. तो उसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल इज सॉल्व d पावर 4 माइनस m पावर 4 y इज इक्वल्स टू 0. द गिवन इक्वेशन इज ऑलरेडी इन सिंबॉलिक फॉर्म. तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो क्या होएगी? d की पावर 4 माइनस m पावर 4 इज इक्वल्स टू 0. तो अगर मैं इसको d स्क्वायर की पावर 2 माइनस m स्क्वायर की पावर 2 इज इक्वल्स टू 0 लिख दूं तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है. दैट इज a प्लस b एंड a माइनस b. तो वी हैव d स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एंड d स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से d स्क्वायर की वैल्यूज आएंगी m स्क्वायर एंड माइनस m स्क्वायर. d की वैल्यूज निकालेंगे तो वो आ जाएगी प्लस माइनस m, यहाँ पे प्लस माइनस आयोटा m. तो वी हैव 4 वैल्यूज ऑफ d. रूट्स यहाँ पे 4 आ रही हैं
m माइनस m आयोटा m एंड माइनस आयोटा m। दो रूट्स जो हैं वो रियल हैं, ये दो रूट्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स है। तो इनको हम कैसे लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, c1 e की पावर mx प्लस c2 e की पावर माइनस mx, और ये तो बन रही है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, e की पावर 0 आएगा, यहाँ पे आएगा x, और c3 cos ऑफ mx प्लस c4 sin ऑफ mx, e रेज टू द पावर 0 दैट मीन्स 1, तो ये सोल्यूशन आएगा c1 e पावर mx प्लस c2 e पावर माइनस mx प्लस यहाँ पे आएगा c3 cos ऑफ mx प्लस c4 sin ऑफ mx, which is the required solution of given differential equation. I hope you like the video. Like, comment, share and also subscribe to channel. Thank you for watching the video.